रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील डाली थी ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न फिलॉसफी को लेकर। और मेरे को उसमें एक पॉइंट के ऊपर ही बात करनी थी। लोग ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न फिलॉसफी की बहुत डिबेट छेड़ते हैं, तो मेरा बेसिकली उसमें आप जाके देख सकते हैं, बट क्रक्स ये था, मेन नटशल में मैंने जो बोला कि भाई साहब ईस्टर्न फिलॉसफी है अच्छी, इंटरेस्टिंग, और जो ईस्टर्न फिलॉसफी प्रीच करने की कोशिश करता है, डिज़ोल्व योर ईगो, उसी में लोग पड़ जाते हैं और पर्सपेक्टिविज्म ख़त्म कर देते हैं कि भाई हम तो ईस्टर्न फिलॉसफी पढ़ ली, भाई हम तो तोप हो गए, भाई तुम वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ रहे हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, भाई तुम ये पढ़ो, तुमने ये नहीं पढ़ा, तुमने वो नहीं पढ़ा। तो ऐसा लगने लग जाता है कि भाई जहाँ थोड़ा सा भी इनसिक्योरिटी ब्रीच होनी लोगों की शुरू हो जाती है कि भाई ये वेस्टर्न फिलॉसफी तो डेंजरस है, वहाँ वो ईस्टर्न फिलॉसफी का अपना कुछ ना कुछ थोप देते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि वेस्टर्न फिलॉसफी इज़ वेरी ओपन टू क्रिटिसिज्म, और इसी ईगो की वजह से ईस्टर्न फिलॉसफी में हर चीज़ को लोग एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरह ले लेते हैं। आप क्रिटिसिज्म करिए, आपकी जान के पीछे आ जाएंगे। तो ये वीडियो का क्रक्स था, राइट। अब इस तरीके के लोग जो मैंने एक्सप्लेन करे, जो कि ईस्टर्न फिलॉसफी पढ़ते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी में बहुत लोग हैं जो लेट से नीचा को पढ़ा, मार्कस ऑरेलियस पढ़ा, दोस्टोयेव्स्की पढ़ा, आर्थर शोपेनहावर पढ़ा, माकियावेली पढ़ा, सफरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रूथ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक जोकर की तरह रह रहे हैं, है ना। पूरे ऐसे लगता है देख के कि भाई इनसे बात करके मज़ा नहीं आ रहा। इनसे बात करें तो करें क्या, सर पकड़ने का दिल करता है, अरे यार इसको क्या ही समझाऊं, या तो मैं समझाने में अपना पूरा दिन बर्बाद करूं, या तो मैं अभी करके खून के घूंट पी जाऊं और चुप रहूं। सच टाइप ऑफ पीपल आर स्टिल एडिक्टेड टू वैलिडेशन। उनको उनके इम्पल्सेस ने कंट्रोल कर रखा है। वो दे आर डेस्परेट कि भाई उनको कोई पसंद कर ले किसी तरह आके, भाई मैं बेवकूफ़ ना लगूं, बकैत ना लगूं किसी के सामने, तो मेरी इज्जत बनी रहे। और जहाँ भी प्रेशर आता है वहाँ पे दे फोल्ड अवे। जैसे कागज़ को फोल्ड करके रख दो ना कहीं पे भी कॉर्नर में, अलमारी में, वैसे वो फोल्ड हो जाते हैं। जब लाइफ असली में बम्बू डालता है, उनकी फट जाती है। एंड फिलॉसफी ने नो डाउट चेंज कर दिया ऐसे लोगों की वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ आर्टिकुलेशन, बट नॉट द वे हाउ दे लिव। उनका लिविंग का तरीका अभी भी वैसे ही चल रहा है। वो फिलॉसफी से नहीं पढ़ते कि वो ट्रांसफॉर्म हो पाए, वो फिलॉसफी पढ़ते हैं जिससे कि वो इंटेलिजेंट दिख पाए। ये आ गए हैं शादी में, बर्थडे पार्टी में, है ना, दोस्तों की पार्टी में, दो तीन शब्द फेंक दिए, भारी भरकम बोल दिया, भैया हम तो नीचे पढ़ते हैं, हम तो दोस्तोयेव्स्की पढ़ते हैं, हम तो फिलोसफर हैं, भाई मज़ा आ जाएगा। एंड दे वॉन्ट टू साउंड इंटेलिजेंट। उनको उनको चाहिए कि वो ऐसे दिखें कि भाई बहुत बड़ा गहरा थिंकर है। दे वॉन्ट टू फील सुपीरियर। दे कॉस्ट पे सफरिंग। वो आजकल आने लग गया ना इंस्टाग्राम के ऊपर, तुमने नोटिस किया होगा, वो शॉल शूल ओढ़ के भैया बाबा की तरह बैठ जाते हैं और अपने को बनता हम तो कितने बड़े फिलोसफर के चौधे हैं। लेकिन असली में आर यू लिविंग इट? आई थिंक सो नॉट। और इस तरीके के लोग हर जगह आपको मिल जाएंगे। और एंड दैट्स वेयर एग्जैक्टली मोस्ट पीपल स्टॉप। इसी चीज़ के ऊपर रुक जाते हैं। वो पढ़ते हैं, समझते हैं हो गया जो काम करना था, वो लैंग्वेज कलेक्ट करेंगे, बट उसमें डिसिप्लिन कभी नहीं कलेक्ट करेंगे जिससे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाए। बट इफ़ यू आर वेरी सीरियस अबाउट यूजिंग फिलॉसफी इन अ वेरी स्ट्रैटेजिक मैनर कि अटैक कर सको तुम अपनी लाइफ को, तो भाई साहब एस्थेटिक के लिए मत पढ़ो, आइडेंटिटी के लिए पढ़ो। उसको एक ऐसी आइडेंटिटी बनाओ जिसको कोई भी नहीं चीर सके। उसी चीज़ के लिए मैंने अपनी मास्टर क्लास बनाई है, सो दैट यू कैन थिंक प्रैक्टिकली यूजिंग फ्रेमवर्क्स, टूल्स, मेथड्स, और अपनी लाइफ मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली चेंज कर सको। तो नीचे जाओ, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, टेक द मास्टर क्लास। और अगर आपको और बेहतर कम्युनिटी चाहिए, वन ऑन वन एक्सेस चाहिए, आपको लोग चाहिए अपने जैसे, तो भाई साहब एक कम्युनिटी लॉन्च होने वाली है वेरी वेरी सून। अभी भी मैं गूगल फॉर्म इनटेक्स ले रहा हूँ। आप नीचे जाके उसमें अपना दाखिला दे सकते हैं। अगर आप गूगल फॉर्म अच्छे से भरेंगे, मेरी टीम और मैं खुद पर्सनली उसके थ्रू जाएंगे। सो वील मेक द कट, वील ईमेल यू एंड यू आर इन दी कम्युनिटी। आगे बढ़ते हुए, तो भाई साहब एक सबसे बड़ी चीज़ आप अगर ऐसे लोगों में देखेंगे जो फिलॉसफी पढ़ते हैं बट एक जोकर की तरह रहते हैं, वो है एजुकेटेड ईगो। फिलॉसफी आज की डेट पे ईगो मारती नहीं है, वो अपग्रेड कर देती है। भाई आपने पूरा कवच ववच लगा के वो अपग्रेड कर लिया अपने आप को। लोग आर्टिकुलेट तो हो जाते हैं बट ऑनेस्टी उनकी छुपती चली जाती है। अब फिलॉसफी पढ़ने वालों की सबसे शातिर चीज़ ये होती है कि भाई साहब वो लोग अपनी वीकनेस बड़ी खूबसूरती से प्रोटेक्ट कर लेते हैं वर्ड्स के पीछे। दे आर वीक बट अपने वर्ड्स के पीछे, बिकॉज अब वो इंटेलिजेंट साउंड करते हैं, और इंटेलिजेंट के शब्द फेंक के भाई सामने वाला तो कमज़ोर हो ही जाएगा, मैं डर ही जाएगा, और उसमें मैं अपनी कमज़ोरी छुपा लूँगा। मेरी अपनी स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, फिलॉसफी की स्पेस में, कंटेंट क्रिएशन में, फुल ऑफ ईगो लोग। देखो फुल ऑफ ईगो, थोड़े नंबर्स कर लिए इंस्टाग्राम के ऊपर, थोड़े सब्सक्राइबर कर लिए यूट्यूब के ऊपर, अंदर में एक चौड़ आ गई कि भाई
मैं तो बहुत बड़ी तोप हूँ, मेरे पास तो दिमाग है, मैं तो किसी का कुछ भी उखाड़ सकता हूँ। वो फिर एक्सपोज वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे, वो फिर अपने आप को इंटेलेक्चुअली सुपीरियर दिखाने लग जाएंगे। कितने स्मॉल क्रिएटर्स हैं जिनको तुम भी देखते होगे, फिलॉसफी हो गए, साइकोलॉजी हो गए, कितने छोटे मोटे क्रिएटर्स हैं जो कि ज़बरदस्ती मेरे डीएम्स में आके मुझे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वो फॉलो करेंगे मेरे को, उल्टी सीधी बातें करेंगे, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वो जोकर हैं फिलॉसफी। क्योंकि अगर तुम कुछ चंद सब्सक्राइबर, कुछ चंद इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लेके एक्सपोज वीडियोस बना रहे हो, तुम मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बाकी लोगों की, सबको एक्सपोज करने चले हम, तुम जो है चौड़ में बैठे हुए हो, तो यू आर नॉट अ क्रिएटर। एंड आई नो मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स वुड बी वॉचिंग दिस। चौड़, ईगो, किस बात की, काय बात की, तो वो डुबा देता है। क्योंकि ऐसे लोग फिलॉसफी ज़रूर कंज्यूम करते हैं बट नॉट फॉर ट्रुथ, फॉर एक आइडेंटिटी जिससे वो अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते। एंड उन्हें लगता है कि हम फिलॉसफी पढ़ लेंगे तो हम सुपीरियर हो जाएंगे, हम उस थिंकिंग क्लास में आ जाएंगे, हम जैसे वो हो गए ना, वाइट कॉलर हो गए, तो या बाप बन गए सबके। और इतने लोगों ने फिलॉसफी पढ़ी, आप फिलॉसफी पढ़ते होंगे, आसपास के तुम्हारे शायद जानने में कुछ दोस्त फिलॉसफी पढ़ते होंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली स्पीकिंग अप? आर यू स्पीकिंग अप? जो भी इस देश में गलत होता है उसके अगेंस्ट तुम बोलते हो? क्या तुम रैशनैलिटी स्प्रेड करते हो? तुम जिस भी देश में, अपने देश में जो गलत है उसके अगेंस्ट बोलते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ बिकॉज आई एम डेस्टिन्ड टू डू, मेरी ये नौकरी है, मेरा ये जॉब है, मैंने ये चूज़ किया है, मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मैंने चूज़ किया है। एंड अगर तुम्हें लगता है कि तुमने फिलॉसफी पढ़ी है, समझी है, एंड यू आर दिस कैरियर ऑफ ट्रुथ एंड वांट टू एक्चुअली चेंज द वर्ल्ड, सही में बदलना चाहते हो, तो भाई साहब एक इंस्टाग्राम चैनल बनाओ, या यूट्यूब इंस्टाग्राम अकाउंट या यूट्यूब चैनल बनाओ और उस पर कॉन्टेंट पोस्ट करो भाई। उसी से आवाज़ फैलती है, उसी से रैशनैलिटी फैलती है। और अगर तुम कोई यूट्यूब चैनल बनाओ या इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ तो कंटेंट डालो, ये नहीं एक रील डाल के छोड़ दिया अरे हो गया। कंटेंट डालो उसमें कुछ दिन, एंड डू टैग मी, आई सपोर्ट यू। मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कोशिश करूँगा, कम्युनिटी पोस्ट पे भी, बट इंस्टाग्राम के ऊपर पर्टिकुलरली अपने स्टोरीज़ के थ्रू जितने लोग आपके पास भेज सकूँ मैं भेजूँगा। बट शर्त यह है इसमें कि आपको कंटेंट पोस्ट करना होगा। ये नहीं डाला छोड़ दिया है, एक रील डाली हो भाई अटेंशन मिल गई हमें, नहीं नहीं नहीं। अगर सही में फ़िलॉसफी की इज्जत करते हो, समझे हो, तो इतना सा काम ज़रूर करना। इट वुड हेल्प आवर कंट्री, और जिस भी कंट्री में तुम हो उसमें ऑल इन ऑल ह्यूमैनिटी की बहुत मदद होगी, रैशनैलिटी स्प्रेड होगी। क्योंकि अभी वीक टाइम्स, वीक मैन का फेज़ चल रहा है, वक्त बहुत बर्बाद हो चुके हैं, मर्द बहुत बर्बाद हो चुके हैं, एंड वी नीड टू स्पीक अप। तो वो ज़रूर करना। अब आगे बढ़ते हुए, ज़्यादातर बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन आपको दिखाएंगे कि भाई हमें फ़िलॉसफी बहुत डीपली समझ में आती है, हम बहुत गहराई से समझते हैं, और हमें तो देखो फ़िलॉसफी का ABCD सब कुछ आता है टिल Z, जी बोला जाता है, बट स्टिल दे सपोर्ट रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। और आप उनसे बात करके देखिए, दे गेट ऑफेंसिव। जब भी रिलीजियस टॉपिक्स उठती हैं और दे गेट ऑफेंसिव। तो भाई मेरा सवाल ये इतनी फ़िलॉसफी पढ़ने का फ़ायदा ही क्या जब आपका दिमाग आपको बायस रखना ही रखना है, आपके अंदर एक कॉग्निटिव बायस है ही, और आपको लोगों को अटैक करना है। एंड अगर आपको ऐसे लोगों को एक्सपोज करना है थ्रू द सोक्रेटिक मेथड, जो सोक्रेटिस बोलते थे, अगर आपको ऐसे लोगों को एक्सपोज करना है जो बनते कुछ हैं लेकिन अंदर से कुछ और है, तो भाई उनसे डिबेट करना शुरू करो। बाय डिबेट आई मीन ये नहीं बैठ गया है आओ आओ आज डिबेट करें, चकना ले लिया, दारू ले ली, नहीं भाई वैसे डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इट्स फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, उनसे सवाल पूछो, वो अपने ही सवाल में घूम जाएंगे। देखो ना, एक बार करके देखो कैसे स्पायरल होना शुरू हो जाएगा। मैंने एक रिसेंटली रील डाली थी, इफ़ यू वांट टू नो अ पर्सन डिस्कस रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड वेमेन विद देम, औकात पता लग जाएगी उस इंसान की क्या है, कैसी सोच रखता है। तो जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ हर बार, डॉक्टर चिचा का, लंदन वाले डॉक्टर चिचा, वो क्या कर रहा था, वो बंदा अपने आप को इंटेलेक्चुअली कूल साउंड करने की कोशिश कर रहा था, बट ही वॉज एक्चुअली अ फूल। अपने आप को एक्सपोज करता गया, जैसे जैसे बोलता गया खुद ही एक्सपोज करता रहा, फिर खुद ही दूसरे दिन मेरे को मैसेजेस के ऊपर चीज़ें भेजता रहा, रिसर्च पेपर ये वो अपनी झेप मिटाने के लिए। तो दिस इज़ हाउ पीपल ऑपरेट। तुम कितने पढ़े लिखे बन जाओ, लेकिन इफ़ यू आर नॉट इंटेलेक्चुअली राइट तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। यहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन आता है। ऐसे लोग बोलते हैं, दे क्लेम कि भाई हम तो हर्ड मेंटालिटी को हेट करते हैं,
लेकिन फिर भी वो अपने आप को उसी वैलिडेशन के अराउंड बिल्ड करते हैं। वो क्लेम करते हैं कि भाई हमने तो सोसाइटी रिजेक्ट कर दी, देखो भाई मैं इतनी मेहनत से ऊपर बढ़ा, इतनी ग्राइंड करी, इतना ये करा उतना वो करा, बट स्टिल डिपेंड ऑन द सेम सोसाइटी, जिससे कि वो इंपॉर्टेंट फील कर सके। वही अगेन डॉक्टर चिचा एग्जाम्पल, मैं तो इतनी स्ट्रगल थी मेरी, लंदन में ये किया मैंने, वो किया, मैं इतनी मुश्किल से पहुंचा, मेरे को फेलोशिप डॉक्टर बना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन फिर भी अपनी बकचोदी उसने छोड़ी दी। वाई? बिकॉज ही वॉन्टेड टू फील इंपॉर्टेंट। एंड ज़्यादातर लोग आर स्केयर्ड टू स्पीक अप, दैट इज़ द ब्रूटल ऑनेस्टी। वो बोल नहीं पाते हैं। मैं खुद भी ऐसा ही फील करता था भाई कि मैं अगर सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बोलूँगा तो मैं एक सिम्प कहलाऊँगा, भाई हम तो फिलोसफर हैं, हम तो इन सबसे ऊपर हैं। बट देन जब मैंने प्लेटो का फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट पढ़ के और गहराई से समझा, तो मेरे अंदर एक थॉट आया, एक थॉट उत्पन्न हुआ कि अगर मैं फ़िलासफ़ी पढ़ता हूँ और फिर भी अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ रैशनैलिटी के थ्रू, तो भाई मैं यूज़लेस हूँ। तो ये जो आप इमेज देख रहे होंगे जिसमें सारी वाइट सफ़ेद भेड़ें, आप एक काले भेड़ हैं जिसको दुनिया काला कह रही है। भाई भेड़ें एक दूसरे को तो सफ़ेद तो एक्सेप्ट करेंगी ना, लेकिन आप अलग हैं, दाल में काला बोलते हैं ना, कोई बात नहीं, काले हो लेकिन कुछ अलग कर रहे हो तो फट जाती है दुनिया की। तो भाई साहब रियल फ़िलासफ़ी इज़ एंटी परफॉर्मेंस। फ़िलासफ़ी परफॉर्मेंस नहीं है कि आप ऑस्कर दे रहे हैं किसी को, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, थिएट्रिक्स कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। फ़िलासफ़ी आपका इल्यूजन हटाने के लिए बनी है दोस्त, वो समझो, उसको डेकोरेट करने के लिए नहीं। फ़िलासफ़ी शुड एक्चुअली मेक यू हार्डर टू मैनिपुलेट, कि ये नहीं भाई ईजिली कोई भी आया तुम्हें इम्प्रेस करके चला गया, तुम्हें लगा भाई ये तो मेरी वाइब मैच कर रहा है, भाई अच्छा बंदा है। फ़िलासफ़ी एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम्हारा बिहेवियर चेंज करना चाहिए, नॉट वोकैबुलरी, कि तुमने वोकैबुलरी चेंज कर ली अपनी, कि 2 शब्द फेंक दिए हमने, 3 शब्द फेंक दिए हमने, इस तरीके से हमने सेंटेंस बोल लिया, भाई मैं तो ले लिया जो उसकी, हाँ मैं तो सर की ले लिया, आज सर तो बोल रहे थे, नहीं नहीं यार क्या फ़ायदा हुआ, बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा, सामने से कुछ और हो, घर जाके तुम वही अपने इनकॉग्निटो खुला, टिशू लिया, लग गए अपने, तो उसका कोई यूज़ नहीं है ना यार। यही रियल टेस्ट है। रियल टेस्ट ये नहीं है कि भाई क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या कोटेशंस तुम्हारे पास हैं, बट कि तुम अपना बिहेवियर कैसे चेंज कर रहे हो, अपने आप को कैरी कैसे कर रहे हो, प्रेशर में किस तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हो, और कब तुम अपने आप को टॉलरेट करना रोक पा रहे हो। बहुत लोगों को अपनी सीमा ही नहीं पता होती, कांड कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या मैं अपने आप को सेल्फ सैबोटाज कर रहा हूँ, खुद से खुद को ख़त्म कर रहा हूँ, काम ही नहीं करता हूँ, कोई एडिक्शन लगा हुआ है, उस एडिक्शन में पड़ा हुआ हूँ, पता ही नहीं है कि मेरा एंड पॉइंट कहाँ है, मेरी सीमा कहाँ है। तो आपको फ़िलासफ़ी जीनी पड़ेगी ऑन अ डेली बेसिस, सिर्फ सोचना नहीं है, जीना है उसको, खाना है फ़िलासफ़र की तरह, वर्कआउट करना है फ़िलासफ़र की तरह, अपने आप को कैरी करना है फ़िलासफ़र की तरह। मैंने एक रील का स्क्रीनशॉट डाला हुआ है कि भाई प्लेटो तक कुश्ती करते थे, फिजीक होगी भाई बंदे की, हाँ तोंदे निकली भी हैं, लव हैंडल निकले हुए हैं, और हम सोच रहे हैं भाई हम बहुत बड़े फ़िलासफ़र हैं। और यही सबसे बड़ा जोक है दोस्त। ज़्यादातर लोग जो फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं वो लोग फ़िलासफ़ी इसलिए नहीं पढ़ते जिससे वो शार्पर बन पाए, वो इसलिए फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं जिससे वो और प्रेजेंटेबल बन पाए। वो कहते हैं हम बेटर डिबेट कर पाए, हम मोर आर्टिकुलेट बन पाए, हम ज़्यादा एस्थेटिक बन पाए, हम फ़ोटो खिंचवाएं अपनी वही किताब के साथ कोल शॉल वॉल ओढ़ के, हम इस डिसफंक्शनल सोसाइटी में मोर एक्सेप्टेबल बन पाए कि भाई हमारे डिसफंक्शनल बिहेवियर को एक्सेप्ट करो। आपने अपनी वीकनेस मारी नहीं है अभी तक, वीकनेस अंदर है, आपने बस उसको बेटर वोकैबुलरी दे दी है, और वो ज़्यादा ख़तरनाक है, आपने उसको शब्दकोश दे दिया है, भाई ये है हम इस तरीके से। बिकॉज अब आप सिर्फ लॉस नहीं है, अब आप ख़त्म हो चुके हैं उन गहराइयों में जिसको आप गहराई समझते थे, लेकिन असली में वो गहराई है ही नहीं। यू आर नॉट डीप, आप बस ऐसा है जैसे बैलून, वो हैप्पी बर्थडे वाले वो नहीं, बर्थडे में बलून वलून लगा देते हैं, डेकोरेशन लगाते हैं, हाँ भाई तालियां मारी, सड़ा सा केक काटा, हो गया, उसी केक के साथ चिप्स घुसेड़ के अंकल चिप्स खा रहे हैं बच्चे। यू आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड, बस अपने आप को छुपा ऐसे लोग अच्छे से रहे हैं। एंड इफ़ ऑल ऑफ दिस फिलॉसफी जो भी आपने पढ़ी वो आपकी वीकनेस को इंटेलिजेंट साउंड करवा रही है, तो भाई ये रेड फ्लैग है, तो आप इनलाइटेंड नहीं हैं, आप एक फ़िलासफ़र नहीं हैं, और ये एक डेंजर साइन है। और ऐसे लोग सिर्फ एक स्मार्ट जोकर होते हैं, और मैं भी ऐसे ही था, उनमें से एक था, बट मैंने भी ऐसे फ़िलासफ़र्स को पढ़ा, अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी, अपनी लाइफ में अप्लाई किया। उनमें से एक थे डायोजेनीज ऑफ सिनोपे, ही लिटरली चेंज माई लाइफ। तो इस वीडियो में जाके ज़रूर देखना,
मैंने बताया हुआ है कि हाउ डायोजनीज चेंज माई लाइफ। तो हो सकता है आपको भी कुछ इसमें एक्सट्रैक्ट करने को मिले, तो जो अच्छा लगे उसको उठा लेना। तो सीधा इस वीडियो पे जाइए, चलिए।